जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों। कल मैंने आप लोगों को प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट कर दिया था और उसमें जो बेसिक था कि प्रक्षेप का पथ किसे कहते हैं, प्रक्षेप का पथ किस प्रकार का होता है, डैट मीन्स पैराबोलिक, अर्थात हिंदी में कहें परवलयाकार। और परवलयाकार क्यों होता है, विथ टोटल फैक्ट के साथ पूरा डिराइव किया था कि y में 1 की घात और x में 2 की घात आई थी, और इसलिए हमने ये बताया था कि इसको प्रक्षेप का पथ परवलयाकार कहते हैं। तो उसमें 2-3 चीज़ जो फिगर में हमने बनाया होगा, कल आपने देखा होगा कि एक तो रेंज दिखाए थे ओ उस लेकर ओ डैश तक, मैक्सिमम जो पीक पॉइंट है P से दिखाया गया है, और ये बेस से इसकी हाइट जो है H दिखाई गई है। ठीक है, तो इससे संबंधित 2-3 चीज़ें और हैं जिनकी परिभाषा जानना जरूरी है, जिनका डेरिवेशन जानना आपको ज़रूरी है, निगमन, और उसी के सहायता से आप इस प्रोजेक्टाइल मोशन के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे बड़े आसानी से आप उनको अटेम्प्ट कर पाएंगे बिना किसी दिक्कत के। तो आइए देखिए, उसमें पहली उस कड़ी में पहला नंबर देखते हैं उड्डयन काल। ये टाइम ऑफ फ्लाइट है, जितनी देर तक आपने पिंड को फेंका है और ऐसे जाके ऐसे गिरा है तो कुछ तो टाइम लगा होगा। और ध्यान दीजिएगा इस बात को, अभी डेफिनेशन तो हम बता ही रहे हैं। मान लो कि इसी मार्कर को मैंने फेंका और ये मार्कर यहाँ से चला यहाँ तक आया, तो जब यहाँ से ये चला था हाफ डिस्टेंस इसको मैक्सिमम हाइट गेन करने में लगा, और फिर हाफ टाइम, जितना टाइम इसको टोटल लगा होगा, सपोज यहाँ से यहाँ तक आने में 2 सेकंड लगा है, तो 1 सेकंड यहाँ से यहाँ तक आने में, और 1 सेकंड इस हाई पॉइंट से लोवेस्ट पॉइंट यानी पृथ्वी के समतल जो दूसरा बिंदु कहीं होगा, यानी यहाँ से फेंका गया है पिंड को, यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना टाइम लगा होगा उतना ही समय यहाँ से यहाँ तक आने में लगा होगा। अर्थात जब कोई पिंड प्रारंभिक वेग u से प्रक्षेपित किया जाता है तो वह पिंड प्रारंभिक बिंदु से उच्चतम बिंदु तथा उच्चतम बिंदु से, प्रारंभिक बिंदु से उच्चतम बिंदु तथा उच्चतम बिंदु से पुनः जो प्रारंभिक बिंदु की सीध में क्षैतिज बिंदु है कहीं, जो जिसको हमने यहाँ ओ डैश से दिखाया है, तक पहुँचने में लिया गया समय प्रक्षेप्य का, जिसको फेंका गया उसी को प्रक्षेप्य कहते हैं, प्रक्षेप्य का उड्डयन काल कहलाता है। और प्रक्षेप्य के उड्डयन काल को हम लोग कैपिटल T से इंडिकेट करते हैं, डिनोट करते हैं। और अभी मैंने आपको बताया कि शुरुआत में ही कि जितना समय इस बिंदु O से P तक जाने में लगा होगा, ठीक उतना ही समय P से O डैश तक आने में लगा। अगर मैं कहूँ कि O से P तक जाने में स्मॉल t टाइम लगा है, तो P से O डैश तक आने में भी स्मॉल t टाइम लगा होगा। और इसी बात को यहाँ पर लिखें तो t + t, डैट मीन्स t = 2t। ये तो आया आपका इक्वेशन नंबर 1 करके हमने छोड़ा। अब यहाँ से जो पिंड गया है मैक्सिमम हाइट यहीं पर आया होगा। ध्यान से देखिए, जब इस मार्कर को जब फेंका मैक्सिमम हाइट गया क्यों, क्योंकि अभी आपको पहले ही बता चुके हैं 2D मोशन है ये, एक हॉरिजॉन्टल की तरफ ले जाता और एक वर्टिकल की तरफ ले जाता, और जिस डायरेक्शन में आप देखेंगे किसी पिंड को फेंका है तो वो रिजल्ट का डायरेक्शन है, रिजल्ट है वो उस एक्स एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच जाता है। जैसे हॉरिजॉन्टल समझ लें, इसको वर्टिकल तो ऐसे जाएगा, कुछ ऐसे जाता है ना, डायरेक्शन में भी दिख रहा होगा आपको, ऐसे गया है पिंड, तो वो तो रिजल्ट होता है। तो अब जब ऊपर पहुंचा होगा, ये मार्कर ऐसे गया ऊपर पहुंचा, तो ऊपर इसका वेग अब क्या होगा, एकदम मैक्सिमम हाइट पर 0 हो गया होगा, और जब 0 हुआ तो धीरे धीरे इधर फिर गिरना स्टार्ट हो गया। क्लियर है बात? तो यहाँ वही बात है। देखिए ये जो है ऊपर जब फेंका हमने इसको, ठीक है, तो रेफरेंस फार्मूला हम हमेशा कहते हैं कि आप इसको ध्यान में रखना है, रेफरेंस फार्मूला। अब रेफरेंस फार्मूला हम करेंगे क्या, एक्चुअल में पिंड ऊपर ही तो जा रहा है, आप ऐसे लाके जो फेंक रहे हो तो ऐसे से जो ये मैक्सिमम हाइट ये मान लो गया, तो ज़मीन से देखें तो ये यही मैक्सिमम हाइट होगी। ठीक है, अगर ये अर्थ है और यहाँ से यहाँ तक गया तो ये मैक्सिमम हाइट। तो उस समय हम जानते हैं कि एक फार्मूला होता है v = u - gt, ये रेफरेंस फार्मूला की बात कर रहे हैं। और उच्चतम बिंदु पर हमें पता है वेलोसिटी 0 हो जाती है, अभी आपको बताया वेलोसिटी 0 हो गई। और u जब इसका डेरिवेशन मैंने कल आपको समझाया था, तो जब
ऊर्ध्व दूरी लेते हैं तो वेग भी आप ऊर्ध्व लेंगे, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल मोशन है, इसमें 2 विमीय गति हैं, अर्थात एक्स एक्सिस के अलोंग भी डायरेक्ट मोशन है और वाई एक्सिस के अलोंग भी मोशन है। तो ये हम चूँकि ऊपर की ओर पिंड की बात कर रहे हैं तो u की जगह ये एक्चुअली में ui है माइनस जी टी, और ui कल ही देखा गया था कि ये क्या था बेटा, u साइन थीटा नॉट और माइनस जी टी। अब ये इधर 0 है, माइनस इधर जी टी, इसको इधर लाओ तो ये बन गया जी टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा नॉट। अब यहाँ से आप देखेंगे, या हम लिख रहे हैं यहाँ पर हमें चाहिए t, क्योंकि इस फार्मूले में t की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो t इक्वल टू क्या दिख रहा है आपको, u साइन थीटा नॉट बाई, ये g मल्टीप्लिकेशन में था, इधर गया डिवीजन हो गया, ठीक है। t इक्वल टू वैल्यू आ गई, यह मान समीकरण 1 में रखने पर तो रख दो t इक्वल टू जो ये वैल्यू आई है उसी का 2 गुना तो है ये, t इक्वल टू 2t, तो 2u साइन थीटा नॉट बाई जी। बात समझ में आई। तो ये किसी प्रक्षेपित जो पिंड है उसका उड्डयन काल क्या होगा, t इक्वल टू 2u साइन थीटा अपान जी। ठीक है, अब आते हैं अगली हेडिंग पर। हाँ तो बच्चों आइए, अब अगली हेडिंग है इसमें प्रक्षेप्य की ऊंचाई। यही ऊंचाई है प्रक्षेप्य की। देखिए प्रक्षेप्य की ऊंचाई क्या होगी, अगर किसी पिंड को प्रक्षेपित किया है, अभी हमने उड्डयन काल में भी बताया कि वो अपने हाफ टाइम में पीक पॉइंट पर होता है, ऊंचे बिंदु पर, और हाफ टाइम में फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में अर्थ के अलोंग कहीं ना कहीं जाके पिंड गिरता है। तो हमें इस ऊंचाई को ज्ञात करना है। फिर रेफरेंस फार्मूला आप याद करिए, जिसमें हमको केवल वेलोसिटी और हाइट की बात करनी, टाइम की बात अब नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि हमको तो ऊंचाई से मतलब है। और न्यूटन का जो 3 गति का समीकरण था, आप जानते हैं भली भांति उसको, जब ऊर्ध्व गति ऊपर या नीचे गति करते हैं तो हमने ऋजुरेखीय गति में इन तीनों पॉइंट को बताया था। तो फिर आपको हम रेफरेंस फार्मूला फिर लिख दे रहे हैं जो यहाँ ज़रूरत आपको पड़ने वाली है। और वो क्या, एक फार्मूला आपने ये पढ़ा होगा, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। अच्छा, हो सकता है कोई बच्चा सोचे माइनस ही क्यों लग रहा है, प्लस क्यों नहीं लगा। तो आप जानते हैं जब गुरुत्वीय त्वरण के विपरीत दिशा में, गुरुत्वीय त्वरण तो नीचे की ओर कार्य करता है, विपरीत दिशा में ऊपर फेंका जा रहा है पिंड, तो यानी अपोजिट डायरेक्शन है, और त्वरण सदिश राशि है, दिशा का ध्यान रखना होगा। जब ऊपर जा रहा है गुरुत्वीय त्वरण के विपरीत है, इसलिए माइनस का निशान लगाया। तो अब ये तो रेफरेंस फार्मूला हुआ। अब हमको मालूम है कि इस उच्चतम बिंदु पर जो ये दिख रहा है आपको, यहाँ पर वेलोसिटी 0 होती है, 0 हो गया। अब u का मतलब ऊपर पिंड फेंका है, तो यानी वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट रहा होगा वही इफेक्टिव है यहाँ पर, यू वाई स्क्वायर माइनस 2gh। इतना तो आपको समझ में आया। यू वाई आप पढ़ चुके हैं, यू वाई क्या था, यू साइन थीटा नॉट, ठीक है। तो यू साइन थीटा नॉट, अब चूंकि यहाँ स्क्वायर है तो इसलिए यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, माइनस 2gh। अब इसको इधर लाओ, जब आप इसको इधर लाएंगे तो माइनस 2gh होगा। हमको केवल h चाहिए, तो मालूम है 2g यहाँ गुणे में है, इधर भेजोगे तो 2g बटे में हो जाएगा। और ऊपर क्या था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट इज इक्वल टू h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट अपान 2g। अब यहाँ एक ध्यान देने की बात है, ये हाइट की बात तो हमने कर ली। अब ये मालूम है कि जैसे आप बच्चा ऊंची हाई जंप कूदना चाहता है, आपने देखा होगा हाई जंप अगर कूदना चाहता है तो इंस्ट्रक्टर अगर कहीं प्रशिक्षण ले रहा है तो इंस्ट्रक्टर बताता है कि किस एंगल पर आप अपने आप को फेंको। एक तो साफ साफ पता चल रहा है यू से भी फर्क पड़ता है। आप देखे होंगे हाई जंप कूदने के लिए भी बच्चे या जो एथलीट होता है थोड़ा सा रनअप लेके आता है, यानी अपने इनिशियल वेलोसिटी को कुछ न कुछ बढ़ाना चाहता है, ताकि क्योंकि उसका भी तो यहाँ रोल है। लेकिन जो मैक्सिमम रोल है वो थीटा का है, यानी किस एंगल पर अपने आप को उछाले कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचा जाए। क्लियर है। तो यहाँ जब हम कभी बात करेंगे कि एच मैक्स, और एच मैक्स को एक सिंगल नाम कैपिटल एच लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। बाकी एच मैक्स भी लिखा या एच लिख दिया हमने, तो बताना तो कम से कम पड़ेगा कि कैपिटल एच को क्या नाम दे रहे हैं। मैक्सिमम हाइट चाहते हैं, एक हाई जंप करने वाला एथलीट है, वो चाहता है कि अपने आप को हम हाई जंप पे ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचा कूद जाएं। क्या करना पड़ेगा, साफ सी बात है, यू जितनी थी उसकी अपना रखा, जितनी उसकी औकात थी उतना करेगा। सिर्फ फ़र्क कहाँ पड़ेगा, थीटा पर,
यानी थीटा का मान अब उसी पर डिपेंड करता है। और आप जानते हैं कि थीटा किसके साथ लगा हुआ है, साइन के साथ। यानी एच मैक्सिमम होगा कब, एच मैक्स इक्वल टू एच होगा कब, जब साइन थीटा, यहाँ थीटा नॉट लिखे, थीटा नॉट लिख दिया, अदरवाइज साइन थीटा भी लिख सकते थे, साइन थीटा मैक्सिमम हो। अब आप ये पढ़ चुके हैं हाई स्कूल से ही कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू तो 1 होती है, 0 से लेके 1 तक जाती है ना, मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू 1। तो और ये साइन में किसकी वैल्यू है, 90 डिग्री की। डेट मीन्स थीटा नॉट की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। यानी अगर कोई एथलीट अपने आप को 90 डिग्री के कोण पर झोंक दे अपने आप को, तो मैक्सिमम हाइट गेन कर लेगा। तो आप समझ सकते हैं कि कोई आया दौड़ते दौड़ते और एकदम सीधे ऐसे उठ रहे, देवी देवता उठते हैं, सीरियल में देखा होगा, ऐसे हाथ कर दिया ऊपर जाने लगे। ऐसा पॉसिबल तो है नहीं। जब आप दौड़ के आता है तो आदमी थोड़ा सा ऐसे झुका हुआ होता है, और तब जंप लेने का जब प्रयास करता है तो थोड़ा सा उसका स्टांस कुछ ना कुछ एंगल लेता है। 90 डिग्री पर तो अपने आप को फेंकना नामुमकिन है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि जितना अपने आप को 90 डिग्री की ओर अग्रसर करेगा, यानी 60, 65, 70, 75, 80 तक जिसने अपने आप को फेंका, वो मैक्सिमम हाइट गेन करेगा। क्रिकेट में आपने देखा होगा कभी कभी जब टैलेंडर्स आते हैं, यानी पुछल्ले लोग आते हैं जो एक्चुअली में बॉलर होते हैं और बैटिंग करने आते हैं, तो उनके पास करो या मरो की स्थिति होती है, बल्ला बहुत तेज़ी से घुमाते हैं। और कभी कभी आप देखेंगे जब वो बैटिंग कर रहे होते हैं और बैट ऐसे पकड़ा हुआ है, यहाँ लगता है, तो आप भी जानते हैं, सारे बच्चे क्रिकेट खेले होंगे, कि बहुत अच्छा शॉट जाता है। लेकिन अगर कहीं जो हैंडल है उसके पास आता है और उस पर तेज़ी से मारा तो गेंद वहीं विकेट कीपर के पास बहुत ऊपर जाती है और विकेट कीपर आराम से अपने ग्लव्स में कैच कर लेता है गेंद को। अर्थात उस समय क्या होता है, आप देखते हैं उसमें जब बल्ला चला एग्जैक्टली ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में चल गया और उसके ऊपर हैंडल के पास लगा है, तो जो थोड़ा बहुत वर्टिकल नहीं भी बन रहा तो और वर्टिकल बन गया वो, और गेंद सीधे आसमान की ओर जाती है और ये उसी पोजीशन पर। ठीक है, तो आपसे एक क्वेश्चन भी बनता है, यदि कोई एथलीट अपने आप को हाई जंप में ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर तक फेंकना चाहे तो क्या करना चाहिए उसको? तो सीधा सा आंसर है कि उसे अपने आप को 90 डिग्री की ओर ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना चाहिए। इट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू अटेन अ 90 डिग्री एलिवेशन। ये कन्फर्म है कि आप 90 डिग्री का एलिवेशन नहीं प्राप्त कर सकते, लेकिन 60, 65, 70 तक जो अपने आप को फेंक जाए, हो सकता है कुछ लोग 75, 80 तक भी फेंक सकते हैं। जो इंटरनेशनल प्लेयर होते हैं वो फेंकते हैं डायगोनल दौड़कर। डायगोनल मीन्स एक पैर आगे एक पैर पीछे करके, आपने देखा होगा। अगर किसी ने देखा है तो, नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, यहाँ एक्चुअल फिजिक्स पे कंसंट्रेट करना है आपको कि अपने आप को 90 डिग्री की तरफ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना आप फेंकेंगे तो उतनी ज़्यादा एलिवेशन आपको मिलेगा और आप उतना ही ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका प्रक्षेप की ऊंचाई, और महत्तम ऊंचाई भी हमने बता दिया विथ रीजन। लास्ट बचता है आपका प्रक्षेप का परास, जिसको आर लिखा है हमने। लंबी कूद वाली बात इसमें करेंगे, तो आज ही ये भी कंप्लीट कर देंगे। छोटा छोटा वीडियो आपका, ये 3 वीडियो में हम इसको डाल रहे हैं, बैक टू बैक आपके पास आएगा ये। ठीक है, तो कहीं मत जाइए, तुरंत आइए। देखिए अब लास्ट हेडिंग बचती है इस चैप्टर की, और ये पूरा मतलब कंप्लीट हो जाएगा आपका। अब इसके आगे न्यूमेरिकल पोर्शन ही बचेगा, और मैंने आपसे पहले भी कहा है कि आप प्रयास करते रहिए वेक्टर का भी, और इस पे आधारित तो बड़े सिंपल न्यूमेरिकल हैं। आप विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला आप बड़े आसानी से कर भी पाएंगे। तो देखो अब प्रक्षेप का परास, परास माने क्या है? ये क्षैतिज दूरी ही तो है, और क्षैतिज दूरी बराबर समय गुने चाल। समय कौन सा? ये यहाँ से जब पिंड, यहाँ आप देखिए इस मार्कर को देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक चला तो यहाँ गया t, यहाँ तक आया t, यानी t + t 2t, और 2t को तो का समय, यहाँ जो लिखते हैं ना दूरी बराबर समय गुने चाल, तो समय यहाँ उड्डयन काल, उड़ने का समय जो पूरा रहा है आपका प्रक्षेप पे, उसका टाइम। कैपिटल T = हम लोग साबित कर चुके थे 2u sin θ/g, अभी पढ़ा था। और क्षैतिज चाल हमने कहा था, जब ऊर्ध्व जाएंगे तो ऊर्ध्व चाल लेते हैं ui, और जब क्षैतिज दिशा में चल रहे हैं तो क्षैतिज चाल लिया ux, u cos θ0। बस अब यहाँ देखो u ये वाला और u ये वाला, u² हो गया। अब ध्यान से देखिए, 2 अभी हमने छोड़ा था, 2 sin θ0 × cos θ0/g, और आप हाई स्कूल से पढ़ते आए होंगे 2 sin θ × cos θ = sin 2θ।
तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा नॉट बाई जी। क्लियर है। अब ये तो हो गया। जैसे भी हमने महत्तम ऊंचाई की बात करी कि हाई जंप करना है तो एथलीट चाहता है कि मैक्सिमम हाई जंप में हम सक्सेस करें अपने आप को, तो उसके लिए 90 डिग्री की ओर अग्रसर करना था। अब यहाँ अगर आपसे कोई पूछ ले कि लंबी कूद है ये, ठीक है, लॉन्ग जंप है, और उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा कूदना चाहते हैं तो अपने शरीर को कितने पर उछालें, और उस समय अगर किसी एथलीट ने गलती ये करी कि अपने आप को 90 डिग्री पर उछालने की कोशिश की, जैसा कि आपने देखा होगा कभी कभी कोई जोश में आया और बहुत तेज़ दौड़ा और हाइट लिया तो वो ऊपर तो गया लेकिन फटाक से यहीं नीचे जल्दी गिर गया होगा। यानी लॉन्ग जंप उसके लिए ये हाई जंप की तरह काम कर रहा है। और इसको यहाँ विद द हेल्प ऑफ फार्मूला आप समझिए, क्या हम चाहते हैं कि R मैक्सिमम हो। R मैक्सिमम कब होगा? R मैक्सिमम तब होगा जब ये साइन की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए, क्योंकि U और G तो कांस्टेंट है हमारे लिए, जितना से हम दौड़ते हैं उतने से दौड़ रहे हैं। तो कब होगा? जब साइन मैक्सिमम हो जाए। और साइन के साथ इस बार देखो बेटा 2 थीटा लगा हुआ है, यानी साइन 2 थीटा नॉट मैक्सिमम हो, और साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, और 1 में आप जानते हो अभी थोड़ी देर पहले किया अभी कि साइन कितना 90 डिग्री। दोनों पक्षों की जब तुलना करोगे तो 2 थीटा नॉट इज इक्वल टू 90 आया, देयरफॉर थीटा नॉट इज इक्वल टू 90/2, डेट मीन्स 45 डिग्री। यानी कोई एथलीट अपने आप को लॉन्ग जंप में ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक झोंक देना चाहता है तो उसको अपने आप को 45 डिग्री के एंगल पर अपने आप को फेंकना होगा, तब वो जाकर मैक्सिमम रेंज कवर कर पाएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर मेरी तरफ से पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। आप लोग न्यूमेरिकल लगाने का प्रयास करिए, जिससे जितना होप बन पड़ता है लगाइए और ग्रुप में पोस्ट करिए। ठीक है, और जो नहीं होता है उसके बारे में उस क्वेश्चन को भी पर्टिकुलर इंडिकेट करिए कि इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। अदरवाइज जब मैं बताऊंगा तो आप देख रहे हैं कि 40-40, 50-50 न्यूमेरिकल हैं, तो इट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू सॉल्व ऑल 40 to 50 क्वेश्चन। यू कैन अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम बिहाइंड ऑल ऑफ दिस। तो आप अच्छे से जान रहे हैं कि ये संभव है नहीं, तो मैं उसमें से जो मुझे लगेगा कि वाकई में टफ क्वेश्चन की सीरीज है उसमें से कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चन उठाऊंगा और वो आपके सामने रखूंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।